नेक्स्ट है विद्युत स्थिर विद्युत विभव तथा विभवांतर, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि देखिए क्या है कि सपोज करो कि ये कोई बॉक्स है। ठीक है, सपोज करो कि क्या है, सपोज करो ये कोई बॉक्स है। ठीक है, अब इसको मुझे यहाँ से यहाँ तक ऊपर तक ले जाना, इस बॉक्स को यहाँ से लेके ऊपर तक ले जाना। अब देखिए ये कोई अपने आप तो चल के जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इस पर एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, इसको बोलते हैं ग्रेविटी फोर्स। क्या बोलते हैं? ग्रेविटी फोर्स। अगर इसको मुझे ऊपर तक ले जाना है, अगर इसको मुझे ऊपर तक ले जाना है तो कोई ना कोई मुझे बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब कि अगर अभी ये यहाँ पर सपोज करो ये यहाँ पर है, अब मुझे इसको यहाँ तक लाना है। ठीक है, तो ये अपने आप नहीं चल जाएगा जब तक मुझे इस पर कोई ना कोई भारी बल नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस पर फोर्स काम कर रहा है नीचे की तरफ, जिसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटी फोर्स। सेम उसी टाइप से है। सपोज ये पृथ्वी है। ठीक है, ये सरफेस है, दिखाई दे रहा है, ये सरफेस है, ये अर्थ सरफेस। क्या है? अर्थ सरफेस। ठीक है, और मुझे यहाँ पर ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है, अगर इसको मुझे यहाँ तक ले जाना है, ठीक है, तो क्या होगा? इसमें एक मुझे बाहर से कोई फोर्स लगाना पड़ेगा तभी ऊपर जाएगा, अदरवाइज क्या है अपनी जगह पर रहेगा, क्योंकि अर्थ एक ऐसी फोर्स लगाई जिसको बोलते हैं ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, अब सपोज करो कि कोई गेंद यहाँ पर हवा में, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर हवा में। ठीक है, अगर ये हवा में अगर इसका कोई बाहरी फोर्स नहीं है तो क्या है? ध्यान से नीचे आती रहेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या काम कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक वो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, सेम इसी तरह से अगर मुझे मैं विद्युत क्षेत्र की बात करूं, अब ये तो हमने फिजिक्स फर्स्ट में पढ़ा था कक्षा 11 में। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट कि अगर अर्थ से हमें ऊपर की तरफ कोई फोर्स फेंकना, कोई ऑब्जेक्ट फेंकना, तो उस पर हमें कोई बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा। सेम उसी टाइप से उस वाले कंसेप्ट सपोज करोगे यहाँ पर क्या है? कोई क्यूब। ठीक है, और इसकी विद्युत रेखा है, इसकी क्या है? विद्युत और रेखा है। ठीक है, ये पॉजिटिव फोर्स से इसीलिए बाहर की तरफ विद्युत रेखा निकल रही है। ठीक है, अब ये विद्युत क्षेत्र की जो रेखा है इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे, ऐसे करके फोर्स लगाएंगे बाहर की तरफ। अब सपोज करो कि अनंत से कोई क्यू आया, क्यू नॉट कोई चार्ज। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है? सपोज करो कि ये इसके विद्युत क्षेत्र में आ जाता है, ये मान लो कि यहाँ तक कोई विद्युत क्षेत्र है, इसमें आया है, तो क्या होगा कि ये विद्युत क्षेत्र जो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है बाहर की तरफ, इस पर भी क्या होगा? ये बाहर की तरफ ये जाएगा, मतलब किस पर? विद्युत क्षेत्र की गाड़ी को फोर्स किधर आएगा? बाहर की तरफ। बट अगर हमें फोर्स को इसकी डायरेक्शन में लाना है, फोर्स को सपोज करो कि हमें यहाँ पर पॉइंट पी पर लाना है। ठीक है, पॉइंट पी पर लाना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें बाहर से कोई एक फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं हम, मान लो कोई बैटरी लगा दी या कोई अलग से और कोई वोल्टेज का चार्ज लगा दिया, तो क्या करेगा? ये इधर आ जाएगा, मतलब बाहर से जो फोर्स लगाएगा उसके कारण ये इसके अंदर आएगा, विद्युत क्षेत्र के अंदर आएगा, इस वाले क्यूब के अंदर। तो आप देखिए कि अगर ये इधर जाता तो वो था पॉजिटिव कार्य, अब इसको आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने में कोई ना कोई तो कार्य करना पड़ा होगा ना। तो यहाँ पर जो कार्य होगा वो और कुछ होगा, यहाँ पर जो कार्य होगा वो और कुछ होगा। ठीक है, और कार्य को हम क्या बोलते हैं? विद्युत विभव। क्या बोलते हैं? विद्युत विभव। और यहाँ पर कार्य और कुछ है, यहाँ पर कार्य मतलब यहाँ से लेकर हम यहाँ तक लेके आए। ठीक है, तो यहाँ पर कार्य और कुछ था, और सपोज करो यहाँ से लेकर हम यहाँ तक लेके आए क्यू तक, तो यहाँ पर हमारा विद्युत विभव या कार्य हमारा और कुछ होगा, मतलब डिस्टेंस को चेंज कर रहा है। जैसे कि सपोज करो कि कोई गेंद है, अभी वो यहाँ पर ऊपर है, तो यहाँ पर और कुछ फोर्स होगा क्योंकि डिस्टेंस कुछ और, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ले आऊँ तो इसकी डिस्टेंस कम होगी, तो यहाँ पर और कुछ होगा, यहाँ पर और कुछ होगा, यहाँ पर फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार है, स्कीम को अगर मैं यहाँ पर लाऊँ तो यहाँ पर और कुछ विभव होगा, यहाँ पर और कुछ विभव। क्या विभव? कुछ नहीं है, किया गया कार्य। हमने अभी पिछले डेरिवेशन में सॉल्व किया था कि किया गया है कार्य विद्युत विभव और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या क्या है। अब देखें यहाँ पर इस जो मान लो कि ये क्या है? यूनिट है, क्या है? एक यूनिट कूलम,
मतलब ये कोई एक नंबर है, ठीक है, मतलब क्यू नॉट वैल्यू क्या है 1। अब अगर ये इधर जाता बाहर की तरफ तो क्या होता है, पॉजिटिव कार्य होता है। हमें क्या करना है, इसका कुछ ला मतलब डायरेक्शन इधर है, हम इसको इधर लाना है, तो क्या होगा, नेगेटिव कार्य हो जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव कार्य किसमें, नेगेटिव 1 डन, नेगेटिव 1 डन एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी पर नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा कि Vp बराबर, ठीक है, Vp बराबर कहाँ से, इनफाइनाइट से ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, इनफाइनाइट से ला रहे हैं, कहाँ तक ला रहे हैं, पी तक, तो इनफाइनाइट से कहाँ तक, पी तक। और मैंने आपको बताया था क्या होता है, E इंटू डी आर, यही होता है, ये बताया था, ठीक है। यहाँ तक ये कौन सा पॉइंट पी पर, अगर मैं पॉइंट एट पॉइंट क्यू की बात कर रहा हूँ, क्यू पर, तो क्या होगा, वी क्यू बराबर, अब यहाँ पर आप पी से क्यू तक, पी से क्यू तक, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है। ये हो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने विभव निकाले एट पॉइंट पी पर, विभव कुछ नहीं, विभव क्या है, वर्क डन, जो हमने भी पीछे सॉल्व किया था, क्लियर। अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे करता हूँ, अगर इन दोनों का डिफरेंस, मतलब यहाँ पर और पूछता है, यहाँ पर और पूछता है, उनका डिफरेंस निकालना तो क्या है हमारा, विभवांतर। विभवांतर को क्या बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, Vp माइनस Vq बराबर इनफाइनाइट से P तक कितना, E इनफाइनाइट से P तक, E इंटू डी आर माइनस P से इनफाइनाइट। अब यहाँ से देखिए नेगेटिव की तरफ जाएंगे, ठीक है, पर Q तक क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, कैसे, देखिए दोनों सेम तो घटाएंगे, कैसे घटाएंगे, देखिए ये हो जाएगा पी क्यू, ठीक, इस तरह से, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके, ठीक है। चलिए इसको, ये क्या होगा हमारा विद्युत विभव, विभव कौन होगा और विभवांतर दोनों का डिफरेंस, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसका स्नैपशॉट ले लो, चलिए हम यहाँ डालते हैं विद्युत विभव, विद्युत विभव ऊर्जा, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वर्ग, वर्ग कोई क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं, और विभव का ही दूसरा रूप क्या होता है, वर्ग का दूसरा रूप क्या होता है, एनर्जी, ठीक है। देखिए सपोज करो कि कोई क्यू था अनंत पर, कोई क्यू चार्ज था अनंत पर, हमें पता क्या पता अनंत पर था, ठीक है, तो उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने, उसको यहाँ से लेके तक के अनंत से लेके पॉइंट पी तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो सपोज करो कि क्यू नॉट था, पहले हम छोटी डी आर के लिए निकालेंगे, ठीक है, जो इसको अनंत से पॉइंट पी तक लाने में तो बहुत सारे डिस्टेंस है, और उसको शुरुआत करने के लिए हम छोटी डिस्टेंस लेते हैं डी आर, ठीक है। तो सपोज करो क्यू था, क्यू नॉट था वहीं पर, क्यू नॉट था अनंत पर, और इसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक लेते हैं, ठीक। सपोज करो कि क्यू आर पहले यहाँ था, यहाँ पर लाया और इस पर डी है, ठीक है। तो बर्डन कितना होगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक लाने में कितना बर्डन होगा। देखिए मैंने उसकी डेफिनेशन नहीं बता पाई, नोट्स में आपको मिल जाएगी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। बर्डन क्या होगा,
कि W बराबर F इंटू डी आर, ये होता है F इंटू डी आर। तो और वेक्टर क्वांटिटी है तो ये हो जाए। क्लियर। अब हमें पता है कि F बराबर क्या होता है, बताइए आप सबको। दो अगर कोई दो आवेश हैं तो उनके बीच का गुणनफल अपॉन उनके बीच के डिस्टेंस के अनुपात, ठीक है, यही मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से देखिए यहाँ तक Q तक, मतलब पहले यहाँ पर Q नोट था और यहाँ पर Q हो गया, Q दो की आगे से, तो Q नोट, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर, यही था। अगर हम इसको पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए चूंकि F बराबर क्या होता है K Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो सब पुट अप करेंगे, K Q नॉट इंटू Q अपॉन आर, ठीक है, स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है। इस अब देखिए ये कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे क्या आएगा, यूनिट वेक्टर आएगा इंटू डी आर, यहाँ पर भी क्या आएगा, यूनिट वेक्टर आएगा, ठीक है। तो अब आपको बताया कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वन हो जाता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, वन हो गया। आगे सॉल्व करेंगे इसको, के क्यू नॉट, एक मिनट, ठीक, अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है। अब यहाँ पर ये सब चीज क्या कांस्टेंट है, तो ये सब चीज क्या होगी, बाहर निकल आएगी इंटीग्रेशन से, जैसे से बाहर निकालेंगे 0, अभी यूनिट रखेंगे, यूनिट थोड़ी देर में रखेंगे, ठीक है, 1 अपॉन आर नॉट इंटू डी आर। अब देखिए कहाँ से आया था ये, अनंत से, कहाँ तक जाएगा ये, आर तक, ठीक है, यहाँ तक आर तक। इसकी वैल्यू मतलब शुरुआत ये थी, यहाँ से पहले था अनंत का था, तो ये, और यहाँ से निकलना क्यू पी तक, पॉइंट पी तक लाना है, ठीक है। ये तो कोई चार्ज है, ये क्यों क्या है, ये तो चार्ज है, ये कोई पॉइंट नहीं है, और ये क्या है, ये पॉइंट है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन आपसे आते हो, उम्मीद करता हूँ, अगर नहीं भी आता हूँ तो मुझे सर तो मैथ के लेक्चर में कराया, क्लियर। ये हो जाएगा, दिखता हूँ, चलिए। अच्छा, ये जो वर्क डन हो रहा था ये कैसा हो रहा था, निगेटिव, क्योंकि इस वाले क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा वो बाहर की तरफ हो रहा होगा, ठीक है। अब हमें क्यू को बाहर से अंदर की तरफ लाना है, इसलिए नेगेटिव वर्क डन होता है, ठीक है, सब क्या है, नेगेटिव लाना, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ से कि ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये लिमिट रखो, जैसे हमसे लिमिट रखेंगे क्या हो जाएगा, ये, और आप जानते हो कि चूंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी बराबर क्या होता है, 0 होता है, ठीक। तो ये क्या होगा, के क्यू नॉट इंटू आर, ठीक है, ये चीज होगी, ओके। तो मतलब बराबर के क्यू नॉट अपॉन आर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत
नहीं होनी चाहिए। क्लियर? आप एक बात देखें, अब ये हमारा जो बर्नर निकल के आया है, वर्क किसकी फॉर्म होती है? एनर्जी की। किसकी फॉर्म होती है? एनर्जी की, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं? यू से। किया गया बर्नर, बर्नर किसकी फॉर्म होती है? एनर्जी की। तो एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं? यू से। क्लियर? उसमें यही कह रहा था, यही में लिखा था कि ऊर्जा, तो हमने यहाँ पर ये ऊर्जा निकाली। ये टॉपिक यहीं पर खत्म हो गया। यहाँ पर किया गया कार्य किसकी फॉर्म होती है? यू, एनर्जी की फॉर्म। तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि वर्क डन एनर्जी यू। तो यू बराबर क्या हुआ है? कि क्यू नॉट इंटू क्यू अपॉन आर। ठीक है, ये क्या है? एनर्जी फॉर्म। ये एनर्जी फॉर्म, एनर्जी फॉर्म। क्लियर है? ये क्या है? एनर्जी फॉर्म है। ओके, आगे बढ़ेंगे। ये टॉपिक यहीं पर खत्म होगा। अब इसके बाद ये एक्स्ट्रा चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आगे के जो आगे का लेक्चर आएगा उसमें काम है। ठीक है, अब क्या है कि इस क्यू को इसके नीचे डिवाइड करो, एनर्जी को क्यू नॉट से डिवाइड करो, तो क्या कहलाएगा? क्यू अपॉन आर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। जो मैंने बोला कुछ खींचा, इसको बोलते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल यानी कि विभवांतर। विभवांतर। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं हम वी से। वी विक्ट्री वाले में। ठीक है, ओके। तो अगर हम U अपॉन क्यू नॉट वी, और ये किसकी फॉर्म है? W की फॉर्म। ठीक है, मतलब U को या W को बात एक ही है। ठीक है, तो W बराबर V इंटू क्यू नॉट। ये तुम्हें आगे के लेक्चर में इसको हम प्राप्त करेंगे आगे के लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, तो आज हमने पढ़ा कि विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभवांतर क्या है। सबसे पहले मैं पूरे चैप्टर को उसको रिकॉल कर देता हूँ आज के। सबसे पहले हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मतलब जो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? कंजर्वेशन होता है। ठीक है, तो हमने आपको उसको डेरिवेशन कैसे बताया था। दूसरा था विद्युत विभव तथा विभवांतर। विभव क्या है? कि किया गया कार्य क्या है? विभव। ठीक है, और अगर उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर माइनस कर देंगे, माइनस के साथ लाएंगे, तो क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा विद्युत विभव ऊर्जा, जो कि आपके सामने। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन सुनो। उसकी डेफिनेशन क्या थी? देखिएगा, उसकी डेफिनेशन क्या है? ये जो आपके नोट्स हैं वो हर बार की तरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। ठीक है, किसकी डेफिनेशन बता देते हैं? स्थिर विभव तथा विभवांतर विद्युत क्षेत्र में। देखिए, शुरुआत में होता है विद्युत क्षेत्र था। ठीक है, उसमें हम क्या लाए थे? किसी आवेश को लाए थे, एक काम की आवेश को लाए थे। तो एक काम की आवेश पर क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता। क्लियर रहता? चलिए, आज की क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, हो सकता है कि आज शाम तक ही मिल जाए। ओके, तो अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसके नोट्स दे दूंगा, आप वहां से इसके नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, जाते जाते मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अदरवाइज डिसलाइक करें, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, और उसके बाद में जो बेल आइकन है उसको भी